भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी रही हो या दूसरे हमारे सहयोगी रहे हों, इसमें हमने कोई समझौता नहीं किया है कि बेटियों के सशक्तिकरण के मामले में। इसलिए ये तो एनडीए की सरकार का फैसला है और उसके नतीजे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यूपी सरकार की पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? वो हर राज्य का अपना प्रक्षेत्र है, वो अपना तय करें, वो जाने। हमारी नीति सर्वविदित है और वह युक्ति संगत है। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून होना चाहिए? इसको लेकर एक बार फिर वाद विवाद शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट बनाया गया है, उसके बाद बिहार में भी हलचल तेज हो गई। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि कानून से सब कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आप? महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार रोल मॉडल है और बिहार में यूजीसी की रिपोर्ट है कि बिहार में जो शैक्षणिक स्थिति थी महिलाओं की, बेटियों की 2004-05 में, वह देश में सबसे निचले पायदान पर था। लेकिन प्रयोग स्थली है। हमने अगर बेटी को साइकिल दिया तो आज देश के दूसरे राज्यों ने अपनाया, शैक्षणिक संवर्धन की योजना बनाई, शैक्षणिक प्रसार की योजना बनाई, तो उसके बदौलत जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावकारी नतीजे भी निकल करके आ रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से दहेज प्रथा का कानून तो पहले से बना हुआ है, बाल विवाह निषेध का पहले से कानून बना हुआ है और इस सवाल पर सर्वदलीय सहमति बनी और ह्यूमन चेन बनाया गया। तो स्वाभाविक है कि जो नतीजे निकल करके आए हैं, उस नतीजे के आधार पर कहा जा सकता है कि कानून से नहीं, शैक्षणिक संवर्धन की योजना से ही आप जनसंख्या वृद्धि के में प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आप ही की मुख्यमंत्री हैं, सहयोगी हैं बीजेपी की रेणु देवी, वो कह रही हैं कि महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुषों को शिक्षित करने की और जागरूक करने की ज़रूरत है। मैंने यूजीसी का आंकड़ा दिया। बिहार में जो यूजीसी की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार है कि मात्र 1.21% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रही थी और शहरी क्षेत्र में 20.85 यह स्थिति थी महिलाओं का इस मामले में। इसलिए महिलाएं शिक्षित होंगी और उसके नतीजे एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, और एनडीए ने ये प्रभावकारी नीतियां लागू की और उसके नतीजे निकल करके आए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस विमर्श में कहा है वह गौरतलब। कह रहे हैं कि जो रेणु देवी ने कहा है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। चलिए, बीजेपी के कई नेता, चाहे वो नित्यानंद राय हों या फिर संजय जायसवाल हों, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो पहल की है वो सराहनीय है। अब देखिए, इस संबंध में तो हर एक राजनीतिक दल को अपना नज़रिया तय करने का अधिकार है। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार की बेटियों के लिए की गई योजनाओं के नतीजे भी निकल करके आए हैं और ये राज्य के अंदर अपना अपना विषय होता है। हमारी यह समझ स्पष्ट है कि शैक्षणिक संवर्धन और शैक्षणिक प्रसार से ही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब किसी की समझ दूसरी हो, उनका मामला है। क्या बिहार में अगर बीजेपी इस तरीके का कोई कानून लाने पर जोर देती है, आपको आप पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, तो क्या आप इसके लिए रजामंद होंगे? क्यों दबाव बनाएगी? जब उनकी तो राय रही है ना, बीजेपी की तो राय शुरू से रही है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को लेकर। यूपी में अब वो प्रयोग करने भी जा रहे हैं, बिहार में भी वो आपसे बड़ी पार्टी है फिलहाल। शुरू से ही ना, 2009 से ही साइकिल चलाए ना, साइकिल योजना चली ना, स्कॉलरशिप की योजना क्रमवार चलता रहा, बेटियों को रिजर्वेशन दिया, उसके नतीजे निकल करके आ रहे हैं। शुरू से ही, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी रही हो या दूसरे हमारे सहयोगी रहे हों, इसमें हमने कोई समझौता नहीं किया है कि बेटियों के सशक्तिकरण के मामले में। इसलिए ये तो एनडीए की सरकार का फैसला है और उसके नतीजे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यूपी सरकार की पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? वो हर राज्य का अपना प्रक्षेत्र है, वो अपना तय करें, वो जाने। हमारी नीति सर्वविदित है और वह युक्ति संगत है। तो कानून बनाने से सब कुछ नहीं होगा, लड़कियों को और महिलाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा। ये कहना है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।